एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज गुरुवार के दिन हम लोग की मदद करेंगी sharmilajoshi.com से शर्मिला जोशी। शर्मिला आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शर्मिला हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। लाइए स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, सब स्क्रीन पर आता हुआ। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। आप में से कुछ लोग रीच आउट कर रहे हैं। जब मैं रिवर्ट कर रहा हूं कि हमारी टीम टच बेस करेगी और टीम बात कर रही है, तो आप लोग ऑन एयर आना नहीं पसंद कर रहे हैं। हाँ, होता कई लोगों को कंफर्ट नहीं होता, लेकिन फिर सैडली फिर मैं क्वेरीज ले नहीं पाऊंगा जब तक आप लोग शिरकत नहीं करेंगे, इस शो में आएंगे नहीं। इंस्टाग्राम आईडी ऐड होगी क्या प्लेट में? जो भी है, जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। रीच आउट करते रहिए प्लीज। मार्केट्स रखिए स्क्रीन पे। निफ्टी, अगर ऐसा नहीं रखते हो डॉक्टर साहब सिर्फ आज का क्यों रखते, तो निफ्टी लगता है ट्रेड ही नहीं हो रहा है। कल की क्लोजिंग लेवल पर ही खड़ा हुआ है। बस दिन के दौरान अब तक आधे दिन में थोड़ा सा मूवमेंट आया, हम ऊपर की तरफ गए 685 के आसपास के लेवल्स पर, वहां से फंस पड़े। अभी एग्जैक्टली फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज होता हुआ। वो जो दायरे में सिमटने की बात कर रहा था आज सुबह में, इन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में वो दायरा और भी नैरो डाउन होता हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको नजर आएगा। 590 नीचे की तरफ था, 680 ऊपर की तरफ पकड़ी है। 90 पॉइंट का दायरा इस समय आपको नजर आएगा दिन के हाईज और लोज का। हालांकि उस लार्जली उसमें हम भी ज्यादातर तो फ्लैट लाइन के आसपास ही समय बिता रहे हैं। इस तरह से फ्लैट बाजार। निफ्टी बैंक पिछले कुछ दिनों के ठंडेपन से अब 1/3% उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। सुबह से एक बेहतर पॉकेट बना हुआ है, ये अच्छी बात। इंडिविजुअली जो स्टॉक्स हैं वो सब स्क्रीन, एक काम करिए अच्छा, हमारा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे रखिएगा। वो जो बैंक्स बेहतर कर रहे हैं उसमें कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई कोटक महिंद्रा बैंक, कोई एचडीएफसी बैंक निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर्स के तौर पे आपको नजर आएंगे। बहुत मीनिंगफुल मूवमेंट्स नहीं, लेकिन सब के सब इन ग्रीन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस लार्जली इस समय मदद करती है। दिक्कत है रिलायंस फिर से। अब ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन रिलायंस क्या हुआ था, एक दिन गिरा तगड़ा, उसके बाद वो खबर आई विंडफॉल टैक्स की तो चढ़ा। अब फिर आज थोड़ी सी सुस्ती का वोलेटाइल होके रेंज में फंसा हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने कल आने वाले नंबर्स से पहले। रिलायंस के नंबर्स कल शाम को आएंगे। आईसीआईसीआई बैंक रख दीजिए, वो नंबर्स सैटरडे को आएंगे। इन दोनों नंबर्स पे हम लोग मंडे को जब खुल रहे होंगे, खुलते ही इन दोनों नंबर जो बाजार बंद होने के बाद आए होंगे उन पर रिएक्ट कर रहे होंगे। दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस फिर भी एक शेड बेहतर इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देता हूं। पुणे जाना है, अहमदाबाद जाना है और लखनऊ जाना है। मेरे ख्याल से पुणे और अहमदाबाद से संपर्क स्टैब्लिश हो चुका है, लखनऊ से शायद अब तक नहीं हो पाया। डायरेक्टर साहब अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं, जब जुड़ेंगी तब जुड़ेंगी। अब सबसे पहले पुणे, और पुणे से दामिनी चौधरी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। दामिनी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। दामिनी मैम, क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ यहाँ एमएनसी में। ये आईटी फर्म है कुछ और है? नहीं, नॉन आईटी फर्म। और अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? यस सर। अरे वाह, तो ये कोविड के बाद से ऑफिस जाने की जरूरत पड़ी नहीं अभी तक क्या? हाइब्रिड है, सो 3 days ऑफिस एंड 2 days वर्क फ्रॉम होम। पड़ी। और 3 डेज आप चुन सकते हो कौन से, या फिर फिक्स्ड है 3 डेज ये जाना ही जाना है दामिनी का ऑफिस? नहीं, फ्लेक्सिबल है। ये सही है, अच्छा है। अच्छा चलिए, दामिनी मैम कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? तो म्यूचुअल फंड काफी दिनों से करते हूँ, 5-6 years से, बट शेयर फ्रॉम लास्ट 3 years। जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ तब से ऐसा क्या? हाँ, तब से थोड़ा टाइम मिला। तो अब कैसे अप्रोच कर रहे हो? आपकी कुछ बैकग्राउंड है फाइनेंस का, अकाउंट्स का, स्टॉक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हो, या टेक्निकल स्टडी कर रहे हो, फंडामेंटल स्टडी कर रहे हो, कैसे हो रहा है ये पिछले 3 साल से? अभी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे एडवाइस लेती हूँ, बट आई सी द चार्ट देख के थोड़ा बहुत समझती हूँ। तो क्या लेना? अब स्क्रीन के सामने तो ट्रेडिंग भी चलती है, मतलब चार्ट वार्ट देख रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो आप? ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बिकॉज उतना रिस्क नहीं लेना चाहती अभी। ना ठीक है, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है शेयर बाजार को अप्रोच करने का। बिल्कुल ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। दामिनी मैम, पहला कौन सा स्टॉक है जो शर्मिला जी से पूछा जाए? सर फर्स्ट कैम्स है, 20 शेयर्स 3044 पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। तो अभी है, सो व्हाट टू डू, मतलब होल्ड करना चाहिए या कुछ एवरेज करना का मौका मिलेगा?
ये वो एडवाइजर की आइडिया था कैम्स का? यस सर। नहीं ठीक था, बढ़िया मूव दिखा भी रहा था, पर शर्मिला क्या करा जाए भाई, खरीदारी तो काफी ऊपर की है। कैम्स इन्होंने बोला 3000 प्लस की खरीद, 3044 की खरीद है, और कैम्स का स्टॉक अपने ईयर लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। करेक्ट, ओके। अब वो अपनी जगह ठीक है कि आरटीए स्पेस में डोमिनेंट प्लेयर है, म्यूचुअल फंड का अंडर पेनिट्रेशन होगा, ये सब हमने बुनाया था खूब, इन सब के बीच में तेजी आई थी, सारा मोमेंटम फिजल आउट हो गया। अब वो तेजी के समय सब कह रहे थे वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गए। एट 2100 का वैल्यूएशन जस्ट नजर आते हैं, अभी भी महंगा है। यस, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि इसकी जो स्टोरी है प्रॉब्लम उसी में है, बिकॉज जैसे कि हम सब देख रहे हैं इनका बल्क ऑफ द बिजनेस म्यूचुअल फंड से आता है, और थोड़ी बहुत हमने देखी है नरमी आई है उस स्पेस में, जिस तरह के एसआईपीज हो रहे हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। ओवरऑल जो तेजी बनी थी पैंडेमिक में, जिस तरह से डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे, जिस तरह से लोग ट्रेड कर रहे थे, वो सब थोड़ा कम हुआ है। तो आई थिंक उसका बहुत ज्यादा असर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कैम्स पे नहीं आना चाहिए, लेकिन एक सेंटिमेंटल हिट हमने जरूर देखा है। तो मेरे हिसाब से बने रहिए, बिकॉज इट्स अ गुड बिजनेस, गुड कंपनी टू बी इन दैट बिजनेस, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है यहाँ से रिकवरी के लिए। और मेरा टारगेट ऑनेस्टली 2700 की रेंज में रहेगा। तो जब वो उसके नजदीक आए तो फिर एक बार रीविजिट करिए स्टॉक को और देखिए कि आपको इन्वेस्टेड रहना है या निकलना है, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से आप बने रहिए। मेरी 3100 30,050 की खरीद 2100 पे चल रहा है, आप कह रहे हो होल्ड करूं, 2700 के लक्ष्य नजर आते हैं, धंधा अच्छा है। तो एक काम करूं शर्मिला, क्या ऐड कर लूं इन लेवल्स पे, मेरी औसत बाइंग नीचे आ जाती है और 2700 के लेवल पे मुनाफे में निकलूंगा? ऐसा करना है कि नहीं करना है? अब कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट का इंतजार करें। रिजल्ट का इंतजार करेंगे, ठीक है। संगीता मैम, सॉरी दामिनी मैम, नंबर्स को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। कैम्स में फॉर द टाइम बीइंग होल्ड करेंगे, 2700 के लक्ष्य नजर आते हैं इस समय। एवरेज करना है नहीं करना, और रिजल्ट्स को देख के कॉन्फिडेंस कितना लौटता है उस पर डिसाइड किया जाएगा। अहमदाबाद से बेला मोदी स्क्रीन पे। बेला मैम हाय, गुड आफ्टरनून। बेला मैम क्या करते हो बेला मैम आप? एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं अपनी खुद की कंपनी है ना, उसमें अकाउंट का काम देखती हूँ। अरे वाह, तो और ये कंपनी का पैसा मैनेज कर रहे हो आप या घर का पैसा भी मैनेज कर रहे हो? दोनों शेयर बाजार कंपनी का सारा, हाँ नहीं कंपनी का पैसा शेयर बाजार में लगा रहे हो आप लोग? या अच्छा, किस तरह के स्टॉक्स पे लगाया जाता है? ये कंपनी का कैसा पैसा है, मतलब ये लंबी अवधि के लिए लगाया जाता है या पता होता है कि 6 महीने बाद 3 महीने बाद इस पैसे की रिक्वायरमेंट है, उतने ही समय के लिए लगा रहे हो? कैसे करते हो आप लोग मैनेज? नहीं लंबी अवधि। लंबी अवधि के लिए तो कंपनी तो कमाई रही है, शेयर बाजार से भी आप लोग कमा रहे हो, दोगुनी कमाई। या सेट लाइफ है। बेला मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ, मेरा सवाल है एमटा टेक्नोलॉजीज में। मैंने आईपीओ से होल्ड किया हुआ है। 585 इसका प्राइस था, 25 शेयर है, 25। अब सवाल क्या है, मुनाफा बांध लूं, बने रहूं या और ऐड करूं, क्या सवाल पूछना चाहते हो आप? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मुझे सेल कर देना चाहिए, कभी ये होल्ड करना चाहिए? क्या कंफर्ट है, आईपीओ के समय से, आईपीओ से बहुत बढ़िया चला था ये स्टॉक, बीच में चलने के बाद ठंडा पड़ा, अब तो वापस चलना शुरू हो गया है, वापस अपने साल के हाईज की तरफ बढ़ रहा है। शर्मिला क्या करना चाहिए भाई? 575 की एक्विजिशन कॉस्ट है मेरी, 1100-1200 रुपए पर शेयर के गेन्स हो रहे हैं, और एमतार अब थोड़ा सा मूड माहौल बदल रहा है, तेजी की तरफ आ रहा है, स्टॉक रखे रहूं? बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह का उनका बिजनेस है, जिस तरह का उनका ऑर्डर बुक है, जिस तरह के फिलहाल वैल्यूएशंस है, सभी में कंफर्ट है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए। हाँ, और ये मैनेजमेंट ने दिक्कतें थी, कुछ प्रमोटर एंटिटीज माल छोड़ रही थी, उसके बाद स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था, पर मैनेजमेंट जब नेटवर्क से बात करने आया था लास्ट टाइम बेला मैम, तो इन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि इस साल के सेकेंड हाफ में तस्वीर बदलेगी धंधे की, और हो रहा है। एटलीस्ट स्टॉक प्राइस तो ब्यूटीफुली वैसे ही मूव कर रहा है। होल्ड करिए मैम, आपकी तो एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़िया है, 575 की है, क्या टेंशन लेने की जरूरत है, और धंधा है तो बहुत इंटरेस्टिंग, वो प्रिसीजन इक्विपमेंट बनाना, वो क्लीन एनर्जी स्पेस में जिसकी बहुत चर्चा होती है, स्पेस में, डिफेंस में, है धंधा इंटरेस्टिंग। आपने भाव अच्छा है, जल्दी नहीं हो तो रखे रहिए मैम। लखनऊ से डॉक्टर संगीता सक्सेना स्क्रीन पर आती हुई, डायरेक्टर साहब और उनकी टीम ने पैच कर दिया है। संगीता मैम, गुड आफ्टरनून। हम लोग मिले क्या? आप कौन सी स्पेस की डॉक्टर हो? आप पढ़ाई वाली डॉक्टर हो, मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, या फिर वो स्टेथोस्कोप वाला मामला?
मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ अरे वाह। और लखनऊ में बेस्ड है ये। हाँ अच्छा, तो डॉक्टर मैम, ये आप शेयर बाजार में कब से जुड़े हो? बहुत समय हो गया कि अभी हाल फिलहाल की शुरुआत है? नहीं, 8-10 साल हो गए जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। 8-10 साल से कर रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए सब चल रहा है मैम? जी, अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है। संगीता मैम, पहली क्वेरी, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास BPCL के करीब 250 शेयर हैं जो 398 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किए थे जनवरी 22 में, और रैलिस के भी कोई 200 शेयर हैं 209 रुपए के हिसाब से अक्टूबर 21 में अच्छा, परचेज। पहले BPCL पे आता हूँ। तो मेरा 398 पे 250 शेयर जब लिए थे तो ट्रेडिंग वाला मामला था BPCL का, या उस समय बहुत कुछ ऐसा हो रहा था समीकरण कि आपने लंबी अवधि के लिए रख लिया? हाँ, हमने सोचा ठीक ठाक है, ले लेते हैं और रखेंगे, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम एग्जिट करें या इसको होल्ड करें लॉस पे। शर्मिला, क्या करते BPCL में आप? आजकल ऑफलेट तो चल रहा है, चल इसलिए रहा है कि कच्चा तेल ठंडा पड़ रहा है, पर ये रात रात आती कहानी रात रात चली जाती है, ज्यादा ऐसा स्टोरी पे ज्यादा बेट नहीं करने का। लेकिन BPCL फंडामेंटली कैसा? खूब आपको तो खूब सारे, संगीता मैम, डिविडेंड मिला होगा BPCL से? हाँ, मिला होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन यही है कि अभी क्या करना है। अभी क्या करना है भाई? शर्मिला, रखे रहूं क्या? मेरी बाइंग 400 की है मोटा मोटी। Yes, I think very honestly not my favorite space, और उसकी एक ही वजह है क्योंकि ये इतना politically sensitive sector है कि regulations काफी जल्दी change होते हैं, तो it's very difficult कि इसको किस तरह से evaluate करें। अभी के लिए ये पॉजिटिव मैं देख सकती हूँ कि जो विंडफॉल टैक्स वाला मामला है वो अब धीरे धीरे हट गया है, तो कंपनीज उनका जो व्हाटएवर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो उनका रहेगा, और वो उस हिसाब से उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। सो आई थिंक ये लेवल बेचने के लिए गलत होगा। आई वुड रेकमेंड कि आप अभी के लिए बने रहे। डिविडेंड यील्ड, जैसे आशीष ने कहा, बहुत अच्छा है ये स्टॉक का, तो वो एक आई थिंक एक अच्छा पॉइंट रहता है हमेशा ऑयल PSUs के केस में, तो अभी के लिए बने रहिए। माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 370, तो उस पर आप रिविजिट करें और देखें कि किस तरह से क्रूड के प्राइसेस हैं, क्या पॉलिसीज है, किस तरह का माहौल है उस समय, एंड देन टेक अ कॉल। लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए। हाँ, होल्ड करेंगे BPCL को इस समय। दामिनी मैम, अगला सवाल कैम्स के बाद। अच्छा, नेक्स्ट पर ये है TCS। तो TCS में पहले प्रॉफिट बुक भी किया है, अभी 50 शेयर्स है एट 3601, तो कब मौका मिलेगा वापस एवरेज आउट करने के लिए? हाँ, अच्छा सवाल है। निकालने का ऐसा कुछ नहीं सोचा, कहां पे और खरीद लूं ये पूछा है भाई। दिग्गज कंपनी है, भरोसा रखने का इन कंपनीज पे। बुरा वक्त चल रहा है भाई। शर्मिला, 3000-3100 सही लेवल है एवरेज करने के, रुके हैं अभी और गिरने वाला है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट कि सब आज के इन्वेस्टर्स एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनकी और मेरी सोच वो इट्स सेम। तो मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, जैसे कि आपने कहा। सवाल ये आता है कि कौन से प्राइस पर एवरेज करें। तो ये प्राइस तो ठीक लग रही है एवरेज करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर में दिक्कतें ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी जा रही है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आप रुके ना 2-3 महीना तो ज्यादा बेहतर होगा, फिर क्लैरिटी होगी कि किस तरह से, क्योंकि जो कंसर्न्स हाईलाइट हुए खास करके जो इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने कंसर्न्स हाईलाइट किए, दोज आर वेरी कंसर्निंग। तो उनको देखकर और उनको सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 3-4 महीने रुके तो ज्यादा बेहतर होगा। सो गुड स्टॉक डेफिनेटली बने रहिए, लेकिन एवरेज करने के लिए थोड़ा रुकिए। ये हो गया TCS पे व्यू। बेला मैम, अगला सवाल M तार के बाद। हेलो। हाँ बेला मैम, सवाल पूछो आप। हाँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, डेटा पैटर्न शेयर है मेरे पास। हाँ। और वो भी IPO के भाव से ही है 575, और उसमें 16 शेयर है। डेटा पैटर्न्स IPO के समय से पैसा लगाया हुआ है। IPO किस पे पता? 500-600 पे बोला ना आपने? हाँ, 575। अरे वाह, कंपनी के पैसे तो, कंपनी से ज्यादा तो आप लोग शेयर बाजार में कमा रहे होगे। 3 गुना तो ये भी हो गया है। हाँ, अच्छी कंपनी है तो होल्ड करने का मन होता है।
डिफेंस में है ना, इसलिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और बिल्कुल अच्छे भाव। ये तो वही अवतार जैसी कहानी बता दी आपने, वो भी इसी भाव का था, ऐसे ही स्टॉक चल रहा था, यहाँ पे भी 3 गुना हो गया पैसा। भाई आपकी कंपनी अगला पैसा कहाँ डाल रही है? अगली कंपनी शायद बैंक या फिर एफएमसीजी। शायद वायद बोल के आपने टालम टोली कर दी, बता नहीं रहा अच्छी वाली पिक। ठीक है, डेटा पैटर्न क्या पूछूं इसमें? वही पूछ लो अवतार जैसे, मुनाफा बांध ले या बने रहे, है ना? या आपको भी पता है जवाब क्या आना है। शर्मिला क्या करें भाई? 575 550 की खरीद है। नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहिए। जैसे कि आपने कहा कि एवटार जैसा ही बिजनेस है, एरोस्पेस डिफेंस, रिजल्ट अच्छे रहे हैं, मुनाफा भी अच्छा है, तो नो रियल रीजन टू सेल इट। और जैसे कि आपने कहा कि इन्वेस्टर को हमें सबको बताना चाहिए कि अगली कंपनी वो कौन सी चुनने वाली है इन्वेस्ट करने के लिए। संगीता मैम, अगला सवाल, बीपीसीएल के अलावा कौन सा? संगीता मैम शायद म्यूट है आपका ऑडियो। अनम्यूट करना पड़ेगा, वो सामने जो मोबाइल है उसमें अनम्यूट का ऑप्शन है। डॉक्टर साहब प्लीज चेक करो आप, मैं संगीता मैम के पास लौट रहा हूँ। आ गई। हाँ पूछे मैम। आ गई आवाज? Yes, जी, आ मेरे गई। पास रैलीज के 200 शेयर हैं जो मैंने अक्टूबर 21 में लिए थे एट द रेट ऑफ ₹309। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई होल्ड और शुड आई एग्जिट? ये सारे केमिकल स्टॉक्स एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं, वो जितना अंडर करंट था सब फिजल आउट हो गया। इसके तो पेरेंट में भी आजकल मूड बिगड़ा हुआ है, वो टाटा केमिकल्स, शर्मिला, और अभी वो कल ही परसों हर्षदा खबर बता रही थी कि सोडा ऐश के दामों को लेकर चैलेंजेस कुछ सामने आए। खैर, केमिकल स्पेस ही थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। रैलिस कैसी कंपनी है फंडामेंटली? मेरे साथ दिक्कत कि मेरी तो ₹100 ऊपर की खरीद है मौजूदा भाव से, क्या करूं? बिल्कुल। और आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी, बट नियर टर्म बहुत इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। एक तो ऑफ कोर्स जो आपने हाईलाइट किया कि केमिकल्स का जिस तरह का ट्रेजेक्टरी रहा है और जिस तरह से चाइना खुलने के बाद प्रेशर्स आ रहे हैं, वो एक अपने में चीज है। दूसरा चैलेंज रैलिस के लिए ये है कि वी आर एंट्रिंग इनटू द मॉनसून सीजन वेरी सून, और ये फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है। और एट दिस स्टेज व्हेन यू आर सो क्लोज टू द मॉनसून, वो सॉर्ट ऑफ कंसर्न बढ़ जाता है कि अगर मॉनसून जैसे उम्मीद है वैसे नॉर्मल नहीं रहा, एल नीनो का इफेक्ट रहा, तो जो कंपनीज इसमें सफर करेगी वो डेफिनेटली फर्टिलाइजर कंपनीज होगी, क्योंकि इट विल इम्पैक्ट द एंटायर रूरल इकोनॉमी एक्सेट्रा। तो आउटलुक मेरे हिसाब से थोड़ा मर्की है। तो बट वी आर जस्ट एक महीना ही दूर है मॉनसून से, तो उसे एक बार चांस देना चाहिए। अगर नॉर्मल मॉनसून रहे तो इस कंपनी के सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी सब में आपको एक पिकअप नजर आएगा। वैल्यूएशन फिलहाल ठीक है, एवरेज वैल्यूएशन माने जाएंगे फॉर द काइंड ऑफ अर्निंग्स दैट दे आर डूइंग। तो अभी के अर्निंग्स अगर वो भी उसी को भी मेंटेन करें और थोड़े यहाँ से वैल्यूएशन इंप्रूव हो, तो स्टॉक प्राइस मेरे हिसाब से 240-250 के करीब जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए, पर दिक्कतें हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग होल्ड करें। शायद दिक्कतें कुछ हद तक प्राइस में अब ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो मौजूदा भाव है, तो होल्ड करने की सलाह है डॉक्टर मैम। दामिनी मैम, अगला सवाल। डाबर है, तो डाबर काफी सीजनल रहा है, जनरली मॉनसून के बाद कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। करंटली मेरे पास 50 शेयर्स है 534 में, तो शुड आई होल्ड या फिर सेल आउट? तो फिर जब पता है मॉनसून के बाद अच्छे नंबर्स आते हैं तो होल्ड ही कर लीजिए फिर। पर शर्मिला, इनका कहना सही है क्या? होल्ड कर लिया जाए क्या? मन तो उन्होंने बना लिया है होल्ड करने का। एब्सोल्युटली, उन्होंने खुद के सवाल का जवाब दे दिया कि मॉनसून में यहाँ पर चीजें इंप्रूव हो सकती है। पर इस बार तो मॉनसून अच्छा नहीं आएगा ऐसा बोल रहे हैं सब लोग। बिल्कुल, आई थिंक वो कंसर्न है, लेकिन फर्टिलाइजर के मुकाबले एफएमसीजी को थोड़ा कम इफेक्ट होगा। ये बात जरूर है कि हमने रूरल इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन देखा है, और जो एफएमसीजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो उस लिहाज से वो एक कंसर्न रहेगा। पर बाकी का अगर आप डाबर का बिजनेस देखें, उनके ब्रांड्स देखें, उनका रीच देखें, तो काफी मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। तो बने रहिए। ठीक है, थोड़ा सा मॉनसून को वॉच आउट करने की जरूरत, थोड़ी सी एडवांस वार्निंग है। नॉर्मल हो या नॉर्मल से थोड़ा सा डेफिसिट की तरफ बढ़ जाए, थोड़ा कंफ्यूजन है दो एजेंसीज के अलग अलग रिपोर्ट्स आती हुई लॉन्ग टर्म फोरकास्ट को लेकर। खैर,
दामिनी मैम, बेला मैम, डॉक्टर संगीता, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, शो में इंक्लूड होने के लिए। और शर्मिला मैम, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो एक क्विक रैप अप मार्केट्स का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर प्रेजेंट कर देता हूं। निफ्टी फ्लैट था, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, मिड कैप स्लाइटली इन ग्रीन। वैसे मिड कैप्स का आउट परफॉर्मेंस की तो चर्चा कई बार इस चैनल पे हो गई, कई बार पिछले कुछ दिनों से लगातार मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रेथ पॉजिटिव है, हालांकि सुबह जिस तरह की ब्रेथ थी वो थोड़ी सी नैरो डाउन हुई है, लेकिन अभी फिर भी 4:3 का रेशो पकड़ लीजिए बढ़ने वालों के फेवर में। जाते आते टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम आईडी सब आपकी स्क्रीन पर। जो पसंद आए, जैसे पसंद आए, रीच आउट करिए, अपनी क्वेरीज भेजिए ताकि आपके क्वेश्चंस को आपको इंक्लूड कर सके हम इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार।